सो हाई एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू दैट अगर आपने मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स चैप्टर पढ़ लिया है तो उसमें द फ्लावर वाला टॉपिक और द फ्लावर वाले टॉपिक्स में जो एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक के एग्जांपल्स दिए हुए हैं वो आपको अगर नहीं याद हो रहा है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। सो स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा टॉपिक एक्टिनोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक को हम लोग रेडियल सिमेट्री के नाम से भी जानते हैं। रेडियल सिमेट्री क्या होता है? रेडियल सिमेट्री मीन्स कोई भी फ्लावर हो गया, उस फ्लावर को हम लोग रेडियली बीचों बीच सेंटर से लेते हुए किसी भी प्लेन से दो इक्वल हाफ में डिवाइड करते हैं, उसे हम रेडियल सिमेट्री कहते हैं। सो एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर का एग्जाम्पल याद करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है, तो सुनो क्या है। चाइना के लोग मस्त होकर एक्टिंग, डांसिंग एंड चिल करते हैं, या फिर ऐसे याद कर सकते हो, चाइना के लोग मस्त एक्ट, डांस एंड चिल करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? चाइना मीन्स चिली हो गया। सो ये हमारा एक्टिनोमॉर्फिक का कैसे एग्जाम्पल हुआ, चलो इसे बताती हूँ। तो ये हमारा हो गया चिली फ्लावर। इस चिली फ्लावर को रेडियल सिमेट्री से सेंटर से होते हुए दो इक्वल पार्ट्स में हम लोग बांट सकते हैं, तो ये हमारा एक्टिनोमॉर्फिक का एक अच्छा एग्जाम्पल होता है। एक्ट मीन्स एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर हो गया, डांस मीन्स दतूरा हो गया एंड मस्त मीन्स मस्टर्ड हो गया। तो चाइना के लोग मस्त होकर एक्ट, डांस, चिल करते हैं, तो ये हमारा एग्जाम्पल बिल्कुल फिट बैठता है। क्या क्या है एग्जाम्पल्स? चाइना के लोग यानी कि चिली, मस्त मीन्स मस्टर्ड, डांस मीन्स दतूरा, एक्ट मीन्स एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। तो अब बात करते हैं सेकंड वाले सिमेट्रिकल फ्लावर की, वो है हमारा जाइगोमॉर्फिक फ्लावर। जाइगोमॉर्फिक फ्लावर को हम लोग बाइलेटरल सिमेट्री कहते हैं। बाइलेटरल सिमेट्री का मीन्स क्या होता है? लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। सपोज ये हमारा एक फ्लावर है, पी की जो फ्लावर होती है, जो मटर की फ्लावर होती है, इसी तरीके की होती है। तो ये हमारी अपराजिता की फ्लावर है, बट मटर की फ्लावर अवेलेबल नहीं है, तो मैंने ये फ्लावर लिया आपको समझाने के लिए। मान लो ये हमारी पी की फ्लावर है, जब इसे हम लोग वर्टिकल लाइन से डिवाइड करेंगे तो ये बिल्कुल टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाएगी, बट अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइनिंग से डिवाइड करेंगे तो ये फ्लावर जो है टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं होगी। तो इसलिए ये एक बहुत ही अच्छा सा एग्जाम्पल है जाइगोमॉर्फिक फ्लावर के लिए, कि जाइगोमॉर्फिक फ्लावर जो है वो बाइलेटरल सिमेट्री शो करती है, यानी वर्टिकल लाइन से ही टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो सकती है। बाकी किसी भी तरीके से ये वाली जो फ्लावर है ये टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं होगी। सो जाइगोमॉर्फिक फ्लावर की एग्जांपल्स की ट्रिक है पियो, गुलाब एंड केसर। तो पियो मीन्स पी, गुलाब में दो टर्म्स आते हैं जी एंड बी, तो जी मीन्स गुलमोहर एंड बी मीन्स बीन एंड केसर मीन्स केसिया। सो ये हमारी छोटी सी ट्रिक है जिसे आप इजीली रिमेंबर कर सकते हो, और अगर इस टॉपिक से आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आता है तो आपको बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप तुरंत टिक लगाओगे। ये रही सिमेट्रिकल फ्लावर्स की बात, एक्टिनोमॉर्फिक एंड जाइगोमॉर्फिक। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक दिया है एसिमेट्रिकल फ्लावर्स की। एसिमेट्रिकल्स में कैना की फ्लावर आती है, वो येलो कलर की होती है और ज़्यादा ये नाले के आसपास दिखाई देती है। बहुत बड़ी हल्दी की पत्तियाँ की तरह इसकी बड़ी बड़ी लंबी पत्तियाँ होती है, और इसमें पीला कलर का फ्लावर जो होता है वो ऊपर होता है। वो जो फ्लावर होता है किसी भी वर्टिकल प्लेन से आप उसे कट करके देख लो, बट वो दो इक्वल हाफ में बिल्कुल नहीं डिवाइड होगा, इसलिए उसे एसिमेट्रिकल फ्लावर के अंदर रखा गया है। सो आई होप आपको ये वीडियो से ये चीज़ समझ आ गई होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।